जब कोई जवान औरत अपने पति के शारीरिक सुख से वंचित हो जाती है तब फिर वह गैर मर्द के साथ में बातचीत करना लाजमी हो जाता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसे ही आप लोगों को आज सुनने को मिलेगा, सच्ची कहानी सुनने को मिलेगा कि जब एक जवान महिला अपने पति के शारीरिक सुख से वंचित हो जाती है फिर वह अपने ही देवर के साथ में कैसे संबंध स्थापित करना शुरू कर जाती है। और ये भी आप लोगों को मालूम होगा, जितने भी अवैध संबंध वाले क्राइम आप लोगों ने सुना होगा वो उनका परिणाम क्या होता है, बहुत ही भयानक होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये कहानी पूरी अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी से बहुत ही बड़ी एक सीख भी मिलने वाली है आप लोगों के जीवन में। और आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो डायरेक्टली चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में। हरदोई ज़िले के अंतर्गत एक गांव होता है। उसी गांव में एक परिवार के मुखिया का नाम होता है राम सिंह और राम सिंह की पत्नी होती है और राम सिंह के एक बच्ची भी होती है। राम सिंह की जो शादी होती है वो बहुत पहले हो चुकी थी और जो राम सिंह होता है वो अपनी पत्नी से करीब 10 साल बड़ा होता है। समय ऐसे कब धीरे धीरे गुजरता गया राम सिंह को बिल्कुल भी नहीं पता था। राम सिंह जो है पेशे से एक दर्जी का काम किया करता था और उसकी जो पत्नी होती है वो घर पे ही कामकाज किया करती थी। राम सिंह जो है उसको अपने दुकान से इतना भी टाइम नहीं मिला करता था कि वह अपने पत्नी को समय दे या कुछ बातचीत करे। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि राम सिंह जो है अपनी काम के अलावा घर की ज़रूरतों को सारी पूरा किया करता था, अपनी पत्नी की जो है हर एक बात मानता था। बट उसकी जो है उसके पत्नी की जो इच्छाएं होती हैं उसके ऊपर जो है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाया करता था। राम सिंह जो है वो अपने दुकान खोलता था सुबह जा करके और शाम को दुकान बंद करके दारू पी के अपने घर पे वैसे ही वापस जो है सो जाता था। उसका सिलसिला जो है ऐसे चल ही रहा होता है। उधर जो उसकी पत्नी जो होती है जिसका नाम होता है रीना ये सारी चीज़ें सोच करके बहुत ही परेशान और निराश थी कि आखिर जो है मेरा पति जो है आखिर काम तो करता है लेकिन हमारे लिए जो है बिल्कुल भी समय निकाल के नहीं आता। एक दिन ऐसा मतलब जो है ये धीरे धीरे सिलसिला चल ही रहा होता है और एक समय जब व्यतीत होता था उसके बाद में राम सिंह का जो चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है रवि जो मछली पकड़ने तालाब गया था और वह तालाब से पकड़ करके मछली लाता है और उसके पास जो है जब ज़्यादा हो जाती है तो वह सोचता है क्यों ना मैं अपने भाई राम सिंह को दे के आऊँ। वह राम सिंह के घर पे जब जाता है तो उसकी पत्नी यानी कि रीना मिलती है और रीना से वो रवि जो होता है रवि कहता है कि भाभी ये लो मछली और मैं आपके लिए मछली पकड़ के लाया हूँ। रीना जो होती है मुस्कुरा करके कहती है कि रवि, अरे तुमने इतनी छोटी छोटी मछली लाए हो, कभी तो मतलब जो है बड़ी मछलियाँ ला करके दो तो अच्छा रहता है। उसकी जो बातें हैं मुस्कुरा के जब उसकी भाभी बात करती हैं तो जो रवि होता है वो भी मतलब उनके इशारों को समझ चुका होता है और कहता है कि भाभी आपने कभी मौका ही नहीं दिया। ये सारी मतलब बात सुन करके उसके बाद में रवि कहता है कि आप इन मछलियों को रखिए और मैं शाम को जो है आज का खाना मैं भैया के साथ में ही खाने वाला हूँ। जो रवि होता है रवि उसके घर से राम सिंह के घर से निकल लेता है और वहाँ जैसे ही बाहर निकलता है तो राम सिंह मिल जाता है। फिर राम सिंह कहता है कि रवि, आखिर तू यहाँ हमारे घर में कैसे आया था। फिर रवि बोलता है कि भैया हमारे पास कुछ मछलियाँ थी वो भाभी को मैंने दे दिया है और आज का जो खाना है मैं आपके साथ ही खाने वाला हूँ। फिर राम सिंह बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है चलिए ठीक है, हम जो है दारू का इंतज़ाम जो है हम कर लेते हैं और तू जो है हमारे साथ में आज का खाना साथ में ही खाएगा। जैसे ही शाम का वक्त होता है जो उसकी पत्नी यानी कि रीना खाना बना करके रखती है, उधर ये जो राम सिंह नाम का व्यक्ति होता है वो दारू लेकर के आ जाता है और साथ में ही खाना खाना चालू कर देता है। और वो दारू इतना पी चुका था कि बहुत ही धुत हो चुका था और धुत होने के बाद में वह वहाँ पे लेट जाता है।
फिर रवि जो होता है, रवि कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमारी वजह से जो है ये सारा काम हमको देखना पड़ रहा है, हमारी वजह से ही भैया इतना नशे में हो गए। रीना कहती है ऐसा कोई बात नहीं है देवर जी, ये जो इनका काम आज का नहीं, इनका काम जो है पर डे का है, रेगुलर का है, ऐसा ये पर डे करते हैं। फिर उसकी जो पत्नी होती है और वो कहते हैं कि थोड़ी हमारी हेल्प कराइए, इनको जो है उठा करके उसके दूसरे कमरे में उसको लेटा देती है, यानी कि राम सिंह को। राम सिंह को लिटाने के बाद में वो बाहर से कुंडी लगा देती है और फिर उसके बाद में जो है यह रीना जो है वो तो बरसों से इंतज़ार कर ही रही थी, क्योंकि वो जो है काफ़ी समय से वह अपने पति से शारीरिक सुख से वंचित थी। इधर जो है कहती है कि देवर जी आप इसी बोतल को देखते रहेंगे या इतनी बड़ी बोतल है उस पर भी ध्यान देंगे। रवि जो है अपने भाभी के उन सारी इशारों को समझ चुकी थी और रवि ने कहा कि भाभी इस बोतल को तो खोलने के लिए मैं कब से बेकरार था, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था कि आपसे जो है ऐसी बातें करूं। उसकी जो भाभी होती हैं वह फिर उसको ले करके वह दूसरे कमरे में चली जाती हैं और कहती हैं कि रवि बोतल तुम्हारे सामने है, इसको जो भी करना चाहता है तो खुल के आज जो है पी सकता है। फिर रवि जो है, रवि दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा था, उम्र 22 साल थी और वो भी जो है काफ़ी समय से अपनी भाभी को चाह रहा था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें करने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाता था। और आज तो उसको आज़ादी ही मिल चुकी थी। फिर अपने वो भाभी के साथ में वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से साथ में संबंध बनाता है, जब वो थक जाता तो वहीं पे लेट जाता। उसके बाद में वह 3-4 राउंड करने के बाद में जो उसकी पत्नी होती है राम सिंह की, यानी कि रीना कहती है कि रवि आज तुमने वो हमको शारीरिक सुख दिया है जो मैंने कभी ज़िंदगी भर में नहीं पाया। सिलसिला दोस्तों ये सब चलने लगा था। उसके बाद में उस रात को तो ये सब काम होने के बाद में जैसे ही हर दिन जैसे ही राम सिंह अपने दुकान पे जाता, समय रीना को मिलता, तो वो जो है रवि के साथ में ये शारीरिक संबंध बनाया करते थे, क्योंकि रवि को जो है रीना की एकदम से लत लग चुकी होती है और ये जो है उसके ना होने पर वो हमेशा ऐसे अवैध संबंध बनाता रहता था। एक समय हुआ जब उसकी जो सास होती है वो दिन में रवि उसके साथ में, जब राम सिंह नहीं हुआ करता था तो उसके घर में आता और उसके साथ में संबंध दिन में ही बना रहा होता है। और इधर जो ये रीना की सास आ जाती है और वो देख लेती है आपत्तिजनक स्थिति में, तो वो बहुत ही एकदम से जो है हैरान हो जाती है और वो देखते देखते एकदम से उसको रीना को गाली देने लगती है और कहती है कि तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तू अपने पति को धोखा दे रही है और दूसरे के मर्द के साथ में ऐसा संबंध स्थापित कर रही। जो रीना होती है वो तुरंत अपने कपड़ों को पहनती है और कहती है कि सासू माँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे और ये बात जो है आप अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं बताइएगा, नहीं तो मुझे जो है घर से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों ये चीज़ें जो है जो उसकी सासू माँ होती हैं वो समझ चुकी होती हैं। उसके बाद में कहती हैं चलो ठीक है, आज के बाद जो है मैं अगर तुमको पकड़ती हूँ तो इसके बाद में इसका अंजाम बहुत ही गलत होगा। वह जो उसकी सासू माँ होती है वह अपने बेटे से तो नहीं बताती, लेकिन अपने यानी कि राम सिंह के जो पिताजी होते हैं उनसे ज़रूर बता देती। वो उसको समझाने लगते हैं कि ये सब बातें दूसरे को मत बताना, नहीं तो इज्जत जो है अपनी ही जाएगी। वैसे ही ये जो है मैटर वहीं पे दब जाता है। उसके बाद में जब बात आगे तक पहुंचती है, सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। कुछ समय बाद जो है जो रवि होता है रीना के साथ में आना जाना एकदम बंद कर देता है और आना जाना जब बंद कर देता है तो उसके सास को एकदम से ये लगता है कि आखिर जो है इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी अब बातचीत नहीं होता, यानी कि सब अच्छे से चलने लगा था। लेकिन जो है जब भी रवि उसके सास की तरफ देखता तो उसकी नज़र जो है एकदम से झुक ही जाती। एक हफ्ते के बाद में जब राम सिंह को रवि मिलता है तो राम सिंह कहता है कि अरे रवि, आजकल तो हमारे घर में आता ही नहीं, आखिर क्या बात है? आज जो है ये हम दारू लेके चल रहे हैं और आज जो है आज का खाना तू हमारे ही घर पे खाएगा। राम सिंह जो है बहुत मना करता है। रवि जो है बहुत मनाने के बाद बिल्कुल राम सिंह नहीं मानता, क्योंकि राम सिंह को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है।
राम सिंह जब ज़बरदस्ती करने लगता है तो रवि फिर मान जाता है और कहता चलिए ठीक है। उसके घर पे जो जाता है और शाम का खाना खाने लगता है। उसकी जो सास होती है वो एकदम से एकटक देख रही होती है और उसकी जो बहू होती है वो भी खाना बनाने में बिजी थी। उसके सास को ये चीज़ मालूम हो चुकी थी कि आखिर जो है इन दोनों के बीच वैसा का बर्ताव अब बिल्कुल भी नहीं रह गया। एक दोस्तों समय हो चुका था, यानी कि काफ़ी समय से रीना रवि से मिल नहीं पा रही थी और उसके बाद में रीना ने जंगल में जो है मिलने का प्लान बनाया और जंगल में ही वो दोनों संबंध स्थापित करने की बात की। वहीं पे जाकर के वो दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे होते हैं और इधर जो राम सिंह होता है वो बाहर जंगल में जाता है लकड़ियाँ लाने के लिए। जैसे ही उन दोनों को इस अवस्था में देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और वहीं पे जो रवि को होता है, राम सिंह रवि को धमकी देता है और कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से आइंदा जो है हमारी पत्नी की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और फिर अपनी पत्नी को भी बहुत पीटता है। उसके बाद में जो है वो वहाँ से निकल लेता है। सिलसिला ऐसे चल ही रहा था। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वो जो उसकी पत्नी रीना होती है वो रवि के पास जा कर के बोलती है कि अगर तुमको हमसे मिलना है, यानी कि जो रीना होती है और रवि के साथ में इतना मतलब वो घुल मिल चुके होते हैं कि एक भी वक्त जो है वो अलग जो है होने के लिए जुदा नहीं हो सकते थे। रीना ने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जो रवि होता है, रवि से बोलती है कि अगर हमें तुमसे मिलना है या तुमको हमसे मिलना है तो हमारे जो पति है बीच का कांटा, इसको तुमको हटाना पड़ेगा। फिर वो सारी प्लानिंग करते हैं और वह जो है एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। वह जो है उसी समय रवि ने धारदार हथियार बनवाया और धारदार हथियार बनवा करके बाहर से ही उस पर पीछे से वार करना चालू कर दिया। राम सिंह को वहीं पे समाप्त कर देता है। उसके बाद में जो है एक खाई में डाल देता है। जैसे ही वहाँ के लोग गुजरते हैं वहाँ से, जब पता चलता है ये तो राम सिंह की लाश है तो बहुत ही शोरगुल होना चालू कर देता है। और उधर जो है उसकी जो पत्नी यानी कि रीना होती है, रीना अपने पहले ही प्लानिंग के तौर पे मायके चली गई थी और वो ये सब प्लानिंग पहले से ही सटीक कर चुकी थी, क्योंकि जो है आखिर ये सब जो मुद्दा है ये ना तो हमारे ऊपर आए और ना आपके ऊपर। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये खबर लगती है तो वो तुरंत जो है उस वहाँ पे मौजूद हो जाती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है किसी ने धारदार हथियार से इसको मारा है। दोस्तों पुलिस जो है छानबीन चालू कर देती है। बाद में जब ये खबर उसकी जब सासू माँ तक पहुँचती है तो जब सासू माँ उसकी जब पुलिस को बताती हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा अवैध संबंध चल रहा होता है और हमें शक है कि शायद जो है ये सारे कारनामे रवि और रीना के ही हैं, तो पुलिस जब उन दोनों के ऊपर सख्ती करती है तो सारे अपने जो जुर्म होते हैं वो कबूल कर लेती है कि सर ये सब काम हम दोनों के प्लानिंग के तौर पर हुआ है। हम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते थे और ये जो हमारा पति यानी कि राम सिंह है, राम सिंह बीच में कांटा बनना था, इसीलिए मैं इसे बीच से साफ़ करने के लिए सारी प्लानिंग किया था। पुलिस जो होती है तुरंत उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और चार्जशीट बना करके उसको थाने के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों इस कहानी के वीडियो के माध्यम से आप लोग इसे कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जितने भी ऐसे अवैध संबंध होते हैं वो किसी न किसी को ले डूबते हैं, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि रीना भी अपने शारीरिक सुख के चक्कर में अपने ही पति का जो है कत्ल करवा दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।